आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पर्सनल लोन के बारे में। अगर आप शादी, ट्रैवल, एजुकेशन या फिर इमरजेंसी एक्सपेंसेस के लिए क्विक पैसा अरेंज करना चाहते हैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का पर्सनल लोन सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं तो इस पर ईएमआई कितनी बनेगी 2026 के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन की बात करें तो यहां से आप मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं और वो भी बिना किसी कोलेटरल के। इसके लिए आपको कोई असेट गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी ये जो पर्सनल लोन होते हैं ये अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.75% पर एनम से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 14.45% पर एनम तक हो सकता है। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये आपके क्रेडिट स्कोर यानी कि सिबिल स्कोर, इनकम और लोन प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड होता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर या फिर सिबिल स्कोर 700 से ज्यादा है और आपकी इनकम स्टेबल है तो हो सकता है कि आपको यहां से कम इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन मिल जाए। लोन के पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको मैक्सिमम 84 मंथ्स यानी कि 7 साल तक का समय मिल जाता है। तो इसमें आप अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी के हिसाब से फ्लेक्सिबल टेन्योर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आती है सबसे जरूरी बात कि अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेते हैं तो ईएमआई कितनी बनेगी न्यू इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, यानी कि 2026 के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो ये जो कैलकुलेशन है इसको करने के लिए हम यहाँ पर एवरेज 10% पर एनम का इंटरेस्ट रेट कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है ये आपके क्रेडिट स्कोर या फिर सिबिल स्कोर, इनकम और लोन प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड होता है। तो अभी इस कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर 10% यानी कि 10% का इंटरेस्ट रेट कंसीडर करेंगे। इसे कैलकुलेट करें तो अगर आप 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन 1 साल के टेन्योर के लिए लेते हैं तो आपकी जो मंथली ईएमआई होगी वो होगी लगभग 8,792 रुपए के आसपास। टोटल पेमेंट आपको यहाँ पर 1,05,499 रुपए का करना होगा और जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा वो होगा लगभग 5,499 रुपए जो आपको इंटरेस्ट देने होंगे। अगर इस टेन्योर को बढ़ा के 2 साल कर दिया जाए तो आपकी जो मंथली ईएमआई होगी वो काफी कम हो जाएगी, लगभग आधी हो जाएगी। आपकी जो मंथली ईएमआई होगी वो होगी लगभग 4,614 रुपए के आसपास। टोटल पेमेंट आपको यहाँ पर 1,10,748 रुपए का करना होगा और जो टोटल इंटरेस्ट लगेगा वो होगा लगभग 10,748 रुपए। अब अगर आप 3 साल के लिए यहाँ से पर्सनल लोन लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई लगभग 3,227 रुपए के आसपास होगी। टोटल पेमेंट आपको यहाँ पर 1,16,162 रुपए का करना होगा और टोटल इंटरेस्ट लगभग 16,162 रुपए देने होंगे। अगर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से 4 साल के लिए पर्सनल लोन लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई लगभग 2,536 रुपए के आसपास होगी। टोटल पेमेंट आपको यहाँ पर 1,21,740 रुपए का करना होगा और टोटल इंटरेस्ट लगभग 21,740 रुपए देने होंगे। अब अगर आप 5 साल के लिए पर्सनल लोन लेते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई काफी कम हो जाएगी, जो कि लगभग 2,125 रुपए के आसपास होगी। टोटल पेमेंट आपको 1,27,482 रुपए का करना होगा और जो टोटल इंटरेस्ट होगा वो होगा लगभग 27,482 रुपए। तो यहाँ जितना लंबा टेन्योर होगा उतनी कम मंथली ईएमआई बनेगी, लेकिन टोटल इंटरेस्ट आपको बहुत ज्यादा देना होगा। तो कोशिश करें कि पर्सनल लोन का टेन्योर कम से कम रखें ताकि आपको ज्यादा इंटरेस्ट ना देना पड़े। एक और बहुत जरूरी बात यह है कि इस कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पर 10% यानी कि 10% का इंटरेस्ट रेट कंसीडर किए हैं और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये बैंक आपके सिबिल स्कोर, इनकम और लोन प्रोफाइल के हिसाब से डिसाइड करती हैं। तो अगर आपका सिबिल स्कोर और इनकम अच्छी है तो हो सकता है कि आपको यहाँ से कम इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन मिल जाए। तो ऐसे में जो आपकी मंथली ईएमआई होगी वो काफी कम होगी और इसी के साथ आपको इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा। तो पर्सनल लोन लेने से पहले सबसे पहले अपना सिबिल स्कोर जरूर चेक कर लें और 1 या 2 बैंकों से इंटरेस्ट रेट कंपेयर जरूर कर लें। अगर आपको 1 या 2% कम इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन मिलता है तो आप काफी ज्यादा बचत कर पाएंगे।